सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल रील इंडिया एजुकेशन विद सोनू सर। चलिए, आपके अपने सोनू सर आपके लिए आ चुके हैं फिजिक्स का एक बढ़िया क्वेश्चन लेके। डायमेंशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और बच्चों बता दूं कि क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली एंट्रेंस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। आप जो भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, जेई का दे देंगे, नीट के एग्जाम होंगे आपके, या जिस भी अच्छे लेवल के नेशनल लेवल के एग्जाम होंगे, उन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करने का। कैसे होगा, एंड तक वीडियो देखना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आप एक बार सीख लोगे तो इस तरह के कितने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आराम से आप कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। सो वीडियो को एंड तक देखना। और बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपसे ही हम हैं, हमसे ही आप हैं, तो हमारी दोस्ती तो सदाबहार है। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो बच्चे नए हो चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करना, ताकि उनका भी थोड़ा फायदा हो जाए। अच्छे दोस्त होंगे तो आप जरूर शेयर करेंगे। बार बार मैं हर वीडियो में कहता हूं, दोस्तों को शेयर करो, उनको बुलाओ, ताकि सोनू सर उनको भी फिजिक्स सिखा सके और ग्रुप में हम लोग पढ़ सके। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी इन द फॉर्मूला p plus a upon v स्क्वायर अंडर ब्रैकेट v माइनस बी इक्वल्स टू आर टी। सो बच्चों, आप देखो, एक आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, और यहां पर आपको इंफॉर्मेशन ये भी दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के अंदर जो p है, वो p किसको बता रहा है, प्रेशर को, और इस इक्वेशन के अंदर जो कैपिटल V है, वो किसको बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो आपने जब इस इक्वेशन को देखा तो ये इक्वेशन देखने में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कहीं ना कहीं PV इज इक्वल टू nRT से रिलेटेड है। मतलब आपने पढ़ा होगा गैसेस थ्योरी के अंदर, गैस का जो आप पढ़ते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो थर्मोडायनामिक्स के अंदर गैसेस स्टेट के अंदर, तो PV इज इक्वल टू nRT एक फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होता है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल, R इज गैसियस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। सो आप देखो, इस इक्वेशन को इसी से रिलेट करके थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, और आपको यहां पर A और B का डायमेंशन, A का और B का डायमेंशन पूछा जा रहा है। बच्चों, आपको बता दो, फिजिक्स के अंदर एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सी बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब क्या है, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक आसान शब्दों में समझिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का डायमेंशन से क्या रिलेशन है। देखो, माने जाए मैंने किसी ब्रैकेट में यहां लिखा v है वेलोसिटी, और यहां प्लस x है, ऐसे लिखा मैंने। एक कंडीशन समझो आप, मैंने एक ब्रैकेट के अंदर v से वेलोसिटी मैंने लिख रखा है, और ये x कोई एक टर्म है, कोई एक अलग एक्स्ट्रा कोई क्वांटिटी है ना, मुझे इसका डायमेंशन नहीं पता। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, किसी वैलिड इक्वेशन के अंदर, ये मान लीजिए ये वैलिड इक्वेशन है, तो वैलिड इक्वेशन के अंदर जब आपने देखा तो ये वेलोसिटी के संगत में, एक ही ब्रैकेट के अंदर उसके संगत में, वेलोसिटी के संगत में x को रखा हुआ है। मतलब इस पे असर किसका आ रहा है, वेलोसिटी का। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जब ये वैलिड इक्वेशन है और ये एक ही ब्रैकेट में रखा हुआ है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो ही इसका होगा, या इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका होगा। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, in any valid equation the unit and the dimension of any complex quantity will be the exact same to the another one। मतलब किसी भी वैलिड इक्वेशन के अंदर जो आपका कॉम्प्लेक्स जो भी वहां पर क्वांटिटी होगा, उसकी जो डायमेंशन होती है, वो पड़ोसी जिसके संगत में उसको रखा हुआ है, आसान शब्दों में जिसके संगत में रखा हुआ है, उसी के डायमेंशन के वो सिमिलर होता है। अब इस कंडीशन में आप देखें यहां पर कि ये आपका प्रेशर है और ये आपका वॉल्यूम है। क्लियर है क्या? सो प्रेशर वाले ब्रैकेट में इस पूरे फंक्शन को रखा हुआ है, इस पूरी फैमिली को, तो कहीं ना कहीं इस पूरी फैमिली का जो डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। क्लियर है क्या? या जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा। अगेन इस ब्रैकेट के अंदर देखो आप बच्चों कि इस ब्रैकेट में वॉल्यूम के साथ b को रखा हुआ है ना। अब ये वैलिड इक्वेशन है, ये वैलिड इक्वेशन है, ये पूरा वैलिड है, क्योंकि मैंने बता दिया इस इक्वेशन का मॉडिफिकेशन कहां से हुआ है, यहां से, आइडियल गैस इक्वेशन से। क्लियर है क्या? सो b जो है वो वॉल्यूम के साथ रखा हुआ है बच्चों।
सो अगर वॉल्यूम के साथ बी रखा हुआ है तो जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो अब यहां मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि जो डायमेंशन यहां पर प्रेशर का होगा, प्रेशर का, वही इस पूरे फंक्शन का डायमेंशन। सो मैं लिख सकता हूं a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, p होगा। क्लियर है क्या? a अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू p होगा। बट मुझे डायमेंशन निकालना है। सो डायमेंशन ऑफ a, डायमेंशन ऑफ a वो क्या निकलेगा, डायमेंशन ऑफ p मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट। सो a इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, p इंटू क्या, v स्क्वायर। सो डायमेंशन की जब बात करूंगा डायमेंशन की, सो a का डायमेंशन क्या निकलेगा बोलो, यहां क्या है, प्रेशर है। प्रेशर का डायमेंशन सबको मालूम होगा, अगर मालूम नहीं हो तो आप प्रेशर का निकाल लीजिए। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल सी बात है। सो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mLT-2, और एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल स्क्वायर। सो प्रेशर का डायमेंशन क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से बोलो m L-1, L1 है, ये 2 है, L-1 और T-2। सो ये प्रेशर का डायमेंशन हो गया, मैंने यहां लिख दिया। प्रेशर का डायमेंशन ब्रैकेट के अंदर लिखो बच्चों, तो ये प्योर फॉर्मेट होता है T-2। और आगे क्या है बच्चों बोलो, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। आगे देखिए वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है, L3, बोलो L3, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। हाँ, मीटर क्यूब, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। सो मीटर क्यूब का डायमेंशन क्या होगा, L3। लेकिन L3 पे क्या है, पावर 2 है। क्लियर है क्या? सो यहां डायमेंशन A का क्या निकल के आ गया, देखें m L-1 T-2, और यहां क्या आ गया बोलो, L-6। क्लियर है क्या? सॉरी, L+6। तो यहां क्या आ गया डायमेंशन बच्चों, देखो डायमेंशन यहां क्या निकल के आ गया बोलो, m L-1 T-2, और ये क्या हो गया, L की पावर 6। क्लियर है क्या? 3 2 6। सो L-1 L की पावर 6। तो यहां A का डायमेंशन जब आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, mL की पावर क्या, 5, यहां माइनस का 1 है, ये 6 है, तो क्या आएगा बोलो, पॉजिटिव 5 T-2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, दिस इज द डायमेंशन ऑफ व्हाट, A। क्लियर है क्या? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अगेन अब B का डायमेंशन निकालते हैं, तो B का डायमेंशन क्या होगा, B का डायमेंशन क्या होगा बोलो, जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा। सो मैं लिख सकता हूं B का डायमेंशन क्या हो गया, अंडर ब्रैकेट बोलो, वॉल्यूम का क्या होता है, L3। हो गया आंसर दिस वन। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शाइनिंग, स्टे ब्लेस्ड।